बच्चों, कल हमने आपको इस चैप्टर की वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर फाइंड आउट करके दिखाया था, निकाल कर दिखाया था। आज हम किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट दे दें, अब जरूरी नहीं है कि वो एक्सियल लाइन पर हो या इक्वेटोरियल लाइन पर हो, किसी भी स्थिति पर हो सकता है वो। क्लियर? तो हमने ये माना, हेडिंग डाल लीजिए पहले, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, और आप ऐसे लिख सकते हैं एट जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? देखिए, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर? यहां पर आवेश -q और यहां पर आवेश +q, ओ इसका मध्य बिंदु। ठीक है? इस मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु P है, जिस पर हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और OP मान लो इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा। क्लियर? लिखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है? माना इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर इस वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर? माना कोण OPB एंगल POB बराबर थीटा। ये कितना है? थीटा। अब देखिए बच्चों, हमें P पर विभव ज्ञात करना है, तो हमें उससे A की P से दूरी चाहिए। तो A से P की दूरी ये हो जाएगी, और B पर आवेश है तो B से P तक की दूरी चाहिए, ये हो जाएगी। ठीक है? अब बच्चों, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें ना तो AP का पता और ना ही BP का पता। चलो, इनको निकालने का भी एक तरीका सुझाएंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, बिंदु A पर -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/AP बताया था। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आवेश चिन्ह सहित, और उस आवेश से परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी। बिंदु B पर
प्लस क्यू आवे इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ये हो गया बच्चों V2 बराबर 1/4πε0 Q/BP। ठीक, अब बिंदु P पर परिणामी विभव जोड़ दीजिए क्योंकि अदिश राशि है ये। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव तो बच्चों ये हो गया V बराबर V1 प्लस V2। वैल्यू रख दीजिए। V बराबर, देखिए माइनस है बाद में लिख देंगे, ये प्लस है पहले लिख दो, तो 1/4πε0 Q/BP माइनस 1/4πε0 Q/AP। या इसको हम कह सकते हैं बच्चों V बराबर 1/4πε0 Q कॉमन 1/BP माइनस 1/AP। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए R की वैल्यू 2a से द्विध्रुव लंबाई से यदि बहुत ज्यादा हो, तो यदि 2a वेरी वेरी ग्रेटर लेस देन R, तब अब देखिए हम इससे B से OP पर लंब डालेंगे। ऐसे हमने लंब डाला, इसको हमने कह दिया बच्चों M। क्या कह दिया हमने इसको? M। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस OP को हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, ऐसे, और इस पर हमने लंब डाल दिया ये इस तरह से। ये AN, ये 90 डिग्री। अब ये थीटा, तो बच्चों ये थीटा। अब देखिए जरा ध्यान से, ये A है, ये कर्ण हुआ, ये लंब है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार तो ये OM हुआ और कर्ण क्या हुआ? OB। तो कोस थीटा, देख लो मैं लिख देता हूं आपको, आप परेशान ना हो। कोस थीटा इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा OM अपॉन OB। अब ये हो गया OM, OB कितना है हमारे पास? A, तो OM हमारे पास आ गया A कोस थीटा। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ON को हम लिख सकते हैं क्या? A कोस थीटा। तो देखिए तब हम क्या करेंगे बच्चों, AP को तो हम मान लेंगे PN के बराबर। AP किसके बराबर? लगभग PN के बराबर। और PN हो गई हमारी R प्लस ये ON, और ON कितनी है? एक, इसको मैं चलो और डिफाइन कर देता हूँ, OP प्लस ON, और ये हो गया बच्चों R प्लस A कोस थीटा। और BP को यदि हम ये मान लें लगभग बराबर, BP को हम PM मान दें। BP को हम क्या मान लें? PM। और PM बराबर किसके? OP माइनस OM, और ये हो गई R माइनस A कोस थीटा।
तब v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। Vp को हम क्या लिख देंगे अब 1/r माइनस a कोस थीटा माइनस 1/r प्लस a कोस थीटा। ठीक है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। एलसीएम हुआ r प्लस a कोस थीटा इंटू r माइनस a कोस थीटा। इसकी से मल्टीप्लाई हुई r प्लस a कोस थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस a कोस थीटा। देखिए बच्चों, ये हो गया v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, r प्लस a कोस थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस a कोस थीटा अपॉन r प्लस a कोस थीटा इंटू r माइनस a कोस थीटा। अब r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों हमारे पास v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये रहा 2a कोस थीटा अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, या v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था मैंने P बराबर Q इंटू 2a, तो V इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यदि r वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा हो, तब तब बच्चों हम ये लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम लगभग r स्क्वायर, या चलो r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब हम ये चेक करें कि ये जो हमने डेरिवेशन निकाला है, क्या ये डेरिवेशन सही है? क्या ये डेरिवेशन सही है? तो इसका हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, अक्षीय निरक्षीय स्थिति का तो हमें पता है, तो हम अक्षीय स्थिति पर निकाल के देखेंगे और निरक्षीय स्थिति पर निकाल के देखेंगे। तो देखिए, केस 1, यदि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर हो या अक्षीय रेखा पर स्थित हो, तब देखिए बच्चों, ये हमारा द्विध्रुव हो गया, ठीक है, माइनस Q और ये प्लस Q, ये इसका मध्य बिंदु। तो अक्षीय स्थिति पर तो यही होता है बिंदु P। थीटा कितना हो गया 0, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो V एक्सियल क्या आ गया, V एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, कोस 0 1 होता है, तो V एक्सियल इक्वल टू क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर।
और ये तो एक्सियल पोजीशन पर आया था वैद्युत विभव, कल हमने ड्राइव किया था। अब केस 2, यदि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर हो। केस 2, यदि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर हो, तब अब जरा देखिए, ये हमारे पास डाइपोल हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये -Q और ये +Q, ये इसका मध्य बिंदु O और ये मध्य बिंदु से दूरी R, और ये बिंदु हो गया P। तो इस केस में आप थीटा कितना लेंगे? 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि निरक्षीय स्थिति पर जो बिंदु होता है वो द्विध्रुव की लंबवर्धक रेखा पर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है। तो तब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिग्री अपॉन R², cos 90 0, तो V = 0। क्लियर? ये था निरक्षीय स्थिति पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी इसमें कोई आपको कहीं डाउट है, डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे लिख भेजिए। नेक्स्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के रूप में। वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के रूप में। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमने कंसीडर किया कि ये एक आवेश है Q, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, ये बिंदु आवेश है, O बिंदु पर स्थित है, ठीक है। इसके कारण मान लो वैद्युत क्षेत्र E है, ऐसे होगा इस दिशा में, प्लस आवेश है तो इससे दूर होगा, ठीक है। अब ये बिंदु हैं बच्चों, ये A और ये B। देखिए विभव मैंने बताया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ विभव कम होगा, यहाँ विभव ज़्यादा होगा। तो यदि मैं ये मान लूँ बच्चों कि यहाँ विभव V है, तो यहाँ विभव कितना हो गया? V + dV। क्लियर? यहाँ विभव कितना? V + dV। एक सूक्ष्म आवेश Q0 यहाँ पर स्थित है A पर, उसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, B तक ला रहे हैं, और ये डिस्टेंस मान लो dr और सदिश dr ये। क्लियर? समझ में आया? सदिश की डायरेक्शन, dr की डायरेक्शन A to B, क्योंकि A से B की ओर डिस्प्लेस किया, A से B की ओर आपने विस्थापित किया। तो लिखिए, माना बिंदु O पर स्थित
कोई आवेश Q है, माना बिंदु O पर स्थित कोई आवेश Q है, तब एक सूक्ष्म आवेश को Q नोट को एक सूक्ष्म आवेश Q नोट को अल्प विस्थापन, अल्प या सूक्ष्म विस्थापन dr देने में किया गया कार्य है। तो देखिए dw बराबर कार्य बराबर किसके हुआ? आपको मैंने पढ़ाया था विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश। विभवांतर मैंने कल भी आपको समझाया था, जहां से चलेंगे उसका विभवांतर बाद में आएगा, जहां पर जाएंगे उसका विभवांतर पहले आएगा। कहां पर गए? बी पर गए। कहां से चले? ए से चले, तो VB माइनस VA, VA विभवांतर हुआ बच्चों, इनटू किसको लाए? आवेश को, Q नोट को, मल्टीप्लाई बाय Q नोट। या dw इक्वल टू VB की वैल्यू कितनी है? V प्लस dV, और VA की वैल्यू कितनी है? V इंटू Q नोट। V से V कैंसिल, तो dw इक्वल टू Q नोट dV, इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब यदि इस आवेश के कारण, यदि प्लस Q आवेश के कारण, लिख लीजिए, यदि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र E हो, E पर वेक्टर लगाना, तब आवेश Q नोट को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध सूक्ष्म विस्थापन dr देने में किया गया कार्य। अब देखिए बच्चों, यहां एक और कंसेप्ट आया आपके पास। क्या? देखिए dw बराबर बल गुणा विस्थापन F डॉट dr। अब देखिए F की दिशा वही होगी, या चलो मैं इसे और आसान बना देता हूं, चूंकि आपने पढ़ा रिलेशन E इक्वल टू F अपॉन Q नोट, पढ़ा नहीं? तो F की जगह हम क्या रख दें बच्चों? या F इक्वल टू Q नोट E रखने पर, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास? dw इक्वल टू Q नोट इंटू E डॉट dr। अब आप कहेंगे साहब Q नोट क्यों नहीं किया आपने? Q नोट इसलिए नहीं किया क्योंकि एक अदिश राशि है, इसका अदिश गुणन हम नहीं करेंगे, ठीक है। सदिश राशि का ही अदिश गुणन होता है। तो अब जरा ध्यान से देखना, Q नोट E और dr, E की डायरेक्शन ये है, dr की डायरेक्शन ये है, थीटा 180 हो गया, इनके बीच का एंगल 180 तो ये हो गया E dr cos 180 माइनस 1, तो dw इक्वल टू माइनस Q नोट E dr, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए विस्थापन तो दोनों ही स्थिति में dr हुआ, तो कार्य भी दोनों ही स्थिति में बराबर होगा, ठीक है। और यदि मैं आपको और डीप जाऊं, तो वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के विरुद्ध या उसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि द कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स बाय विच और अगेंस्ट विच द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। अर्थात ऐसा बल जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाता है। तो वैद्युत बल संरक्षी बल है, पथ पर निर्भर करता ही नहीं है। इट डिपेंड ऑन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब इन दोनों समीकरण को आप तुलना कीजिए, क्योंकि कार्य का मान सेम ही होगा। तो समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से, फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकते हो बच्चों आप? Q नॉट dV इक्वल टू माइनस Q नॉट EDR, या Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, E इक्वल टू क्या आ गया? माइनस dV ओवर dr। और बच्चों ये कहलाती है विभव प्रवणता। क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। क्लियर? तो लिखिए अतः वैद्युत क्षेत्र का मान दो बिंदुओं के बीच विभव प्रवणता के बराबर, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। अर्थात दो बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान उन बिंदुओं के बीच ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। क्लियर? अच्छा, एक बात आप नोट करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में लगेगी, कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्थिर हो, यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्थिर हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर भी स्थिर रहेगा। तब E इक्वल टू V अपॉन R, E इक्वल टू V अपॉन R। क्लियर? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको दो कंसेप्ट क्लियर किए, दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक इसी चैप्टर का वैद्युत विभव का लास्ट कंसेप्ट समझाऊंगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और फिर हम धारिता पर चलेंगे। थैंक यू।